ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। यही नहीं, आका अलैहिस्सलाम के एक साहबी हैं जो जोश में थे, जज्बात में थे, क्योंकि उन्होंने वो आलम देखा था कि साहबा को पीटा गया, मारा गया, तलवारों से जख्मी किया गया, खंजरों भालों से जख्मी किया गया। यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन जैसे माहिर और माए नास बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद उनके चेहरे पर भी उन्होंने अपने जूते वगैरह का इस्तेमाल किया था। बहुत जुल्म किए थे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला की मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने बहुत काविशें की थी, सब नजर में था। तो एक साहबी कहने लगे अल यौम यौमुल मलहमा, कि आज तो बदला लेने का दिन है। मैंने 2-3 जुमले कहे थे आपसे शुरू में, पैगाम लेके जाना है, बदले की भावनाएं नहीं। हमारी माएँ बहनें नालियों के चक्कर में एक दूसरे से अगर किसी ने एक जुमला कह दिया तो 3 सुना देती हैं, बात बढ़ती है, शोरों तक पहुंचती है, 2 खानदान में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, 2 घरों में लड़ाई हो जाती है। पड़ोसियों के हुकूक देखते हैं, नबी की सीरत सुनो। नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस घर में रहते थे, करीब में उतबा शैबा का घर था। वो नालायक लोग अपने घर का कूड़ा लाकर नबी के घर में डाल देते थे। हमारे नबी कूड़ा उठाते थे, कूड़े पर डाल दिया करते थे। काफी वक्त ऐसा ही चलता रहा। हमारे नबी ने 1 या 2 मर्तबा ये कहा, क्या पड़ोसियों के यही हुकूक है कि अपने घर का कूड़ा दूसरे के घर में डाल दिया जाए? इससे हमें सबक मिलता है कि अपनी नाली, अपने दरवाजे के सामने वाला कूड़ा हम खुद उठाएं, इधर उधर किसी के दरवाजे पर फैलाने की जरूरत नहीं है। जब हर शख्स ये काम करेगा तो लड़ाई खत्म होगी, मोहब्बतें बढ़ेंगी, निजाफत होगी, पाकीज़गी होगी, सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि वो साहबी हैं जो फतेह मक्का के मौके पर जज्बात में आते हैं और वो तमाम चीजें उनके जहन में हैं, और आप एक ऐलान करते हैं अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा, कि आज का दिन तो बदला लेने का दिन है। लेकिन सुनो हमारे नबी के कानों तक जब ये खबर पहुंचती है, नबी कहते हैं नहीं, आज बदला लेने का दिन नहीं है। अगरचे हम पावर में है, अगरचे हमारे साथ लश्कर जर्रार है, अगरचे कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, नबी इरशाद फरमाते हैं कि आज बदला लेने का दिन नहीं, बल्कि आज तो माफ करने का दिन है। तो पता चला पावर, ताकत होने के बावजूद किसी को माफ कर देना, ये नबी की सुन्नत है। आप बदला लेने पर कादिर हो, उसके बावजूद माफ कर दे, ये नबी की सुन्नत है। मोमिनो, तो दरगुजर करना, माफ कर देना, इस नबी की सुन्नत को अपना लो। अपने घर में भी ये बीवी से गलती हो जाए माफ कर दो, बहन बेटी से गलती हो माफ कर दो, माँ बाप की कोई बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही तो जानू अदब तय करके समझने की कोशिश करो, लेकिन किसी के साथ गलत रवैया इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी की कोई खबर मिली, मुमकिन बाशत के झूठी हो, पहले तहकीक कर लो, उसके बाद कदम बढ़ाओ। इसलिए कि आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी बहुत बड़ी जिम्मेदाराना तौर पर गुजरनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलिन अन रायतिही, कि तुम में से हर एक दूसरे का निगहबान है और तुमसे तुम्हारी निगहबानी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। तो आज वादा करते हैं ना, माफ करने की आदत डालेंगे, दरगुजर करने की आदत डालेंगे, पावर होने के बावजूद किसी को माफ करने का ये हुस्न और तरीका अपनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहक़ीक़ तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल तशरीफ़ ले आए।